प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमए 1। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमए किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। उत्तर बी 2015। 2। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, बी शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती घर उपलब्ध कराना, सी केवल शहरी क्षेत्रों का विकास करना, डी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना। उत्तर बी शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती घर उपलब्ध कराना। 3। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत को कब तक सभी के लिए घर, हाउसिंग फॉर ऑल, बनाने का लक्ष्य रखा गया था? ए 2020, बी 2022, सी 2024, डी 2026। उत्तर बी 2022। 4। प्रधानमंत्री आवास योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर बी 2 ग्रामीण और शहरी। 5। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमए किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। उत्तर बी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। 6। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण गरीबों को पक्के घर प्रदान करना, बी किसानों को मुफ्त बिजली देना, सी केवल शहरी क्षेत्रों में मकान बनाना, डी सरकारी कर्मचारियों को घर देना। उत्तर ए ग्रामीण गरीबों को पक्के घर प्रदान करना। 7। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कौन से घटक शामिल हैं? ए इन सीटू स्लम पुनर्विकास, बी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना CLSS, सी किफायती आवास योजना AHP, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 8। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार कितनी सब्सिडी प्रदान करती है? ए 2%, बी 4%, सी 5%, डी 5%, डी 8%। उत्तर सी 5%। 9। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घरों के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे दी जाती है? ए बड़े उद्योगपतियों को, बी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को, सी केवल सरकारी कर्मचारियों को, डी विदेशी नागरिकों को। उत्तर बी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को। 10। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक लाभार्थी को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ए 50,000 रुपए, बी 1,20,000 रुपए, 1,30,000 रुपए, सी 2 लाख रुपए, डी 5 लाख रुपए। उत्तर बी 1,20,000 रुपए, 1,30,000 रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना CLSS का लाभ किसे मिलता है? ए केवल सरकारी कर्मचारियों को, बी केवल व्यापारी वर्ग को, सी प्रथम बार घर खरीदने वाले निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को, डी उद्योगपतियों को। उत्तर सी प्रथम बार घर खरीदने वाले निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को। 12। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को क्या विशेष लाभ मिलता है? ए घर के स्वामित्व में प्राथमिकता, बी मुफ्त मकान, सी अतिरिक्त सब्सिडी, डी कोई लाभ नहीं। उत्तर ए घर के स्वामित्व में प्राथमिकता। 13। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन कौन करता है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी ग्राम पंचायत, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 14। प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ए किफायती आवास निर्माण, बी सड़क निर्माण, सी मुफ्त शिक्षा, डी ग्रामीण पर्यटन। उत्तर ए किफायती आवास निर्माण। 15। प्रधानमंत्री आवास योजना
शहरी के तहत लाभार्थी चयन का आधार क्या है? ए. आधार कार्ड और आर्थिक स्थिति। बी. जाति प्रमाण पत्र। सी. केवल सरकारी नौकरी होना। डी. राजनीतिक जुड़ाव। उत्तर ए. आधार कार्ड और आर्थिक स्थिति। 16। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी परिवार में कितने सदस्य होने चाहिए? ए. 2। बी. 4। सी. 6। डी. कोई निश्चित संख्या नहीं। उत्तर डी. कोई निश्चित संख्या नहीं। 17। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किस आय वर्ग के लोग शामिल होते हैं? ए. केवल गरीब। बी. केवल अमीर। सी. निम्न मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। EWS, LIG, MIG। डी. केवल सरकारी अधिकारी। उत्तर सी. निम्न मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। EWS, LIG, MIG। 18। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर निर्माण के लिए कौन सा तकनीकी मानक अपनाया जाता है? ए. पारंपरिक कच्चे मकान। बी. भूकंपरोधी और पर्यावरण अनुकूल निर्माण। से केवल लकड़ी के घर। डी. सिर्फ ऊंची इमारतें। उत्तर बी. भूकंपरोधी और पर्यावरण अनुकूल निर्माण। 19। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थी की अधिकतम वार्षिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए? MIG2 श्रेणी के लिए? ए. 3 लाख रुपए। बी. 6 लाख रुपए। सी. 12 लाख रुपए। डी. 18 लाख रुपए। उत्तर डी. 18 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थी की अधिकतम वार्षिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए? MIG2 श्रेणी के लिए? ए. 3 लाख रुपए। बी. 6 लाख रुपए। सी. 12 लाख रुपए। डी. 18 लाख रुपए। उत्तर डी. 18 लाख रुपए। 20। प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी कौन करता है? ए. राज्य सरकार। बी. केंद्र सरकार। सी. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी।